Thank you very much. Dignitaries on the dais and dignitaries off the dais. Wish you all a very good morning. Very charged up atmosphere. Raring to go to the exciting journey, not only in your careers but also to different shores. So congratulations to all the startup participants who have been selected for this great event. How many of you are present here? Out of the 40, how many of you are going to US? Happy? Excited? What are the thoughts? मन में क्या आ रहा है? टेंशन है? Bit of tension. कैसे लोग होंगे? क्या पूछेंगे? तैयारी है कि नहीं? है ऐसा टेंशन? होना चाहिए. हेल्दी टेंशन इज गुड. लेकिन तैयारी प्रॉपर करके जाना है. प्रॉपरली एकदम एक एक पॉइंट पे थिंक. अपने ग्रुप में जहां पर भी बैठो ये सोचना क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. दो टेक्निक्स है. एक टेक्निक है व्हाट एल्स. पूछते जाओ व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स. और क्या पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं. ये पूछा तो उसका जवाब क्या होगा, उस क्वेश्चन के आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा, उस क्वेश्चन के आगे के आगे के आगे के आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा. ऐसा सोचो. दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर वेरी मच. सेकंड, अपने प्रोजेक्ट की रिस्क एनालिसिस सीरियस करना है. अ गुड पिच, एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय पर्सनल एंटरप्रेन्योरियल journey, a good pitch will have both the good things of your proposal and the risks in your proposal. रिस्क को कैसे पिच करोगे? स्टार्ट थिंकिंग. जब डिस्कस करो अपनी टीम्स में और अपने मेंटोर के साथ, ये पूछो व्हाट कैन फेल, व्हाट एल्स कैन फेल, व्हाट एल्स कैन मेक आवर सिस्टम फेल, व्हाट एल्स कैन मेक आवर business plan fail, what else can fail, what else can fail, what else can fail. जो these are very simple techniques, लेकिन ये टेक्निक आपके पिच को बहुत स्ट्रांग बनाएगी, बहुत स्ट्रांग बनाएगी. और since you are going to be the flag bearers of the country, you are going out to a different journey where you will be representing the new cohort of startups. So it is your duty to make sure that what you do in this journey becomes the pulling factor for many more such cohorts. That should be the aim with which we go in this journey. Ready for this? Ready? थोड़ा और दम के साथ होना चाहिए. Ready? एकदम ready? क्या बात है. गुड. मैं आपके सामने 2 या 3 पॉइंट रखूंगा, केवल 3. बेसिकली देयर आर 3 मेजर ट्रेंड्स आई वुड लाइक टू डिस्कस. पहला ट्रेंड है स्टार्टअप्स में बहुत एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, वेयर द many of the startups in the initial phase were looking primarily at e-commerce, setting up a platform, that kind of thing. A lot more startups are now looking at developing technologies. Last 8 years journey has seen a real maturing of the startup ecosystem. एक छोटा सा कंज्यूमर बेस्ड जो थिंकिंग होती थी, उस थिंकिंग से बाहर जाके आज स्टार्टअप्स में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है. In a sense, from becoming technology consumers, technology developed by sector after sector, technology developed by somebody sitting elsewhere, now we are becoming technology generators, technology producers. कई एग्जाम्पल्स हैं. टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ले लीजिए.
किसी ने सोचा भी नहीं था कि 4G 5G का एंटायर इंडिया का कंप्लीट टेक्नोलॉजी स्टैक बन के रेडी हो सकता है। लोग सोचते थे कि टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी है तो हमको जाना ही पड़ेगा बाहर। कई तरह के ऐसे एग्जाम्पल्स होते थे कि नहीं, ट्राई किया था, रैक्स बना था, E10 भी आया, सब कुछ फिनिश कर दिया। रेडियो बनाने की कोशिश की थी, 20 वॉट से ऊपर जा ही नहीं पाए। 20 वॉट से ऊपर गए बिना क्या काम होगा। कई तरह की इस तरह की बातें होती थी। मैंने डाउट एक नेचर में आ गया था कि इंडिया में कुछ इस तरह की चीज हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पे क्वेश्चन मार्क लगता था। लेकिन जिस क्लियर रिजॉल्व के साथ, जिस क्लियर डिटर्मिनेशन के साथ पीएम साहब ने एकदम क्लियर डायरेक्शन दिया कि नहीं, टेक्नोलॉजी तो अपनी बननी ही बननी है, चाहे जो कुछ हो जाए, टेक्नोलॉजी तो अपनी बननी ही बननी है। जो वो क्लियर डायरेक्शन जब रहती है किसी देश के नेतृत्व में, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। बड़ी से बड़े चैलेंजेस को हम लोग फेस करने की पोजीशन में आ जाते हैं। और आज आप विश्वास मानो, जो हमारा देश का टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक बना है, दुनिया में कई देशों से इंक्वायरीज आने लग गई है कि कब आपका टेक्नोलॉजी स्टैक 10-15 हज़ार टावर पे लगेगा और कब हम उसको अपने कंट्री में ट्राई करना चाहेंगे। इतनी बड़ी चीज है ये। कोई एग्जांपल ले लो, डिफेंस। डिफेंस में कभी कोई सोचता ही नहीं था कि इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। हमेशा सोचते थे कि एक आज से अगर 10 साल पहले की डिफेंस इंडस्ट्री में आप जाओगे तो उसमें थॉट प्रोसेस ये था कि ऑफसेट कैसे लूम है, उसके बाहर सोच नहीं होती थी, उसके बाहर कोई सोचता ही नहीं था। और ये होता था कि उस ऑफिसर के पास जाऊंगा, उस एमपी के पास जाऊंगा, उस नेता के पास जाऊंगा, ये ऑफसेट लेके आ जाऊंगा मैं। उसके ज्यादा कोई सोचता ही नहीं था। 8 साल पहले डायरेक्शन पूरी चेंज हुई। आज डिफेंस में कम से कम 7 या 8 हज़ार ऐसे स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं जो कि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज को मास्टर करके जो सॉल्यूशन दुनिया में 100 पे होता था वो आज 10 रुपए पे लेके आ रहे हैं। रेलवे, वर्ल्ड क्लास ट्रेन बने, यू हैव टू गो टू जापान, यू हैव टू गो टू जर्मनी, यू हैव टू गो टू फ्रांस, कहीं कहीं जाना पड़ेगा। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। वंस अगेन जब पीएम साहब ने बहुत क्लियर डायरेक्शन दिया कि नहीं, वर्ल्ड क्लास ट्रेन तो अपने ही इंडियन ब्रेन्स ही डिजाइन करेंगे और इंडियन हैंड्स ही मैन्युफैक्चर करेंगे, बनी वंदे भारत। आज 18 देशों के न्यूज़पेपर्स में प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स छपी है वंदे भारत के बारे में, और दुनिया भर में एक हलचल है कि ये ट्रेन कब हम अपने देश में लेके आ सके। सेक्टर आफ्टर सेक्टर वी आर बिकमिंग टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर्स, टेक्नोलॉजी जनरेटर्स। वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम mere technology consumers to technology producers. That's a major trend. That's a major trend that we are observing over the last 8 years. The second piece, the second trend we are seeing is in manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जिस तरह से 1950 से एक एक करके पहले हाथ बांधे गए, फिर पांव बांध दिए गए, फिर पूरे शरीर को एक ऐसे मकड़ जाल में, ऐसे कानूनों के एक ऐसे गंदे से, माने क्या कहना चाहिए, मतलब जैसे चेन से बांध दिया था इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। एक एक करके पीएम साहब ने एक एक करके बेड़ियां तोड़ी, एक एक करके बेड़ियां तोड़ी।
1500 से ज़्यादा ऐसे कानून हैं जो पिछले 8 वर्षों में देश के कानून की किताब से फेंक दिए गए बाहर। 1500 से ज़्यादा, 60,000 से ज़्यादा जो कंप्लायंसेस होती थी वो आज कम से कम उसमें से 20,000 कंप्लायंसेस निकल चुकी है और सिंप्लीफिकेशन तेजी से चल रहा है। इसका रिजल्ट आप देखिए, आज मैन्युफैक्चरिंग एक मेजर सनराइज इंडस्ट्री की तरह उभर के आ रहा है। कोई सेक्टर उठा लो, कोई भी सेक्टर उठा लो, ऑटोमोबाइल ले लो, डिफेंस ले लो, टेलीकॉम ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, पावर ले लो, केमिकल्स ले लो, फार्मास्यूटिकल्स ले लो, फर्टिलाइजर ले लो, कोई सेक्टर उठा लो, हर एक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आज एक नए स्केल पे जा रही है। मैं अगर 3 सेक्टर डिजिटल के लेता हूं, अगर आपके सामने एग्जांपल के तौर पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट जॉब्स, आज डायरेक्ट जॉब्स, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 25 से 30 लाख के बीच में, 25 से 30 लाख के बीच में, जो 8 साल 9 साल पहले नेग्लिजिबल था, कोई सोचता ही नहीं था हिंदुस्तान में मोबाइल फोन बनेंगे। आज हम सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। आईटी बीपीओ, आईटी सर्विसेज में ऑलरेडी वी हैव क्रॉस्ड 5.5 मिलियन, यानी 55 लाख जॉब्स, डायरेक्ट जॉब्स क्रॉस कर चुके हैं। एंड दीज आर वेरी गुड हाई क्वालिटी जॉब्स, जो कि हर एक जॉब कम से कम 3 इनडायरेक्ट जॉब्स को सपोर्ट कर रहा है। और ये ट्रेंड बढ़ती जा रही है। एट्रिशन रेट जो 27-25% के आसपास का एट्रिशन रेट है, दैट शोज कितनी सॉलिड ग्रोथ है, कितनी सॉलिड रोबस्ट डिमांड है। स्टार्टअप्स, आपकी दुनिया 8 लाख डायरेक्ट जॉब्स के आसपास पहुंच गए आप लोग, 8 लाख डायरेक्ट जॉब्स। यानी डिजिटल इकोनॉमी के 3 बड़े पिलर्स को अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी एंड आईटीएस सर्विसेज, स्टार्टअप्स, इन तीनों में अब तक ऑलरेडी 88 लाख जॉब्स के आसपास क्रिएट हो चुके हैं, 88 to 90 लाख जॉब्स के आसपास क्रिएट हो चुके हैं। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले 2 साल में वी शुड बी क्रॉसिंग 1 करोड़ जॉब्स इन द कमिंग 2 years without any doubt. The way electronics manufacturing is growing, the way IT services are growing, the way startup ecosystem is growing. So electronics manufacturing and its associated employment, digital economy and its associated employment, startup economy and its associated employment, ये एक बहुत बड़ी मेजर ट्रेंड है। तीसरी बड़ी ट्रेंड है डाइवर्सिटी की। एक टाइम था स्टार्टअप मने 1-2 शहर के नाम आते थे सामने। आज आपने अभी रिपोर्ट में देखा, Tier 2 सिटीज, Tier 3 सिटीज, मैं कई जगह स्कूलों में जाता हूँ, गांव की स्कूलों में बच्चे चाहते हैं कि हम कोई स्टार्टअप करें। जो पहले कभी ऐसा होता था कि गांवों में या छोटे शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सोच पाता था कि चलो मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ, वो ट्रेंड आज बदल चुका है। वो ट्रेंड आज टोटल चेंज हो चुका है। आज एस्पिरेशन है, उस सपनों को, उन सपनों के पीछे पंख लगा के जाने वाली संस्थाएं बनी है। आप देखो किस तरह की संस्थाओं से इस तरह के डाइवर्सिटी के सपनों को पंख मिल रहे हैं। STPI आपके सामने एक गुड एग्जाम्पल है। छोटे छोटे शहरों में प्लग एंड प्ले सिस्टम बनाना, छोटे छोटे शहरों में ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें आइडिया है मेरे पास, मैं जाता हूँ और उस आइडिया को टेस्ट करने की मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड आई थैंक इंडिया एंजल नेटवर्क फॉर बिकमिंग द पार्टनर ऑफ द STPI नेटवर्क। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपके आइडिया
STPI का इंफ्रास्ट्रक्चर, IAN का फंड। आंसर आपके सामने है। जीत आपकी है, हम आपके पीछे मजबूती से खड़े हैं। पीएम साहब का बहुत बड़ा क्लियर विजन है, छोटे से छोटे गांव से भी आज यूनिकॉर्न निकल सकता है, छोटे से छोटे शहर से भी आज डेकाकॉन बन सकता है। वो अपॉर्चुनिटी सबको आज मिल रही है। कई तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। कॉलेजेस में 5G लैब्स सेटअप हो रही है, सेमीकंडक्टर की एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, स्टडी के लिए, टेस्टिंग के लिए अब तक करीब मेरे ख्याल से 65 कॉलेजेस को ऑलरेडी एनरोल किया जा चुका है, नेटवर्क में डाला जा चुका है। देश भर में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है जो डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है छोटी से छोटी जगह में भी। जब इकोनॉमी बंधी हुई थी, बहुत कम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती थी। अगर नई बिजनेस क्रिएट करना तो आपके पीछे कोई सरनेम होना चाहिए। खत्म हो गए वो दिन। मोदी जी ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है एंटरप्रेन्योरशिप को। मोदी जी ने एंटरप्रेन्योरशिप को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। सबके लिए आज अपॉर्चुनिटीज है। ट्राई करो। फेल होना स्वाभाविक है, फेलियर से कभी नहीं डरना है। मैं तो अपनी लाइफ में इतनी बार फेल हुआ हूं, बिल्कुल नहीं डरना है। फेलियर, किसी अच्छे विद्वान ने कहा था, फेलियर सीखने की अगली कड़ी है। हर फेलियर सीखने की अगली कड़ी है, ऐसा कुछ कहा था। बहुत अच्छी सी बात कही थी, ज्ञानी लोग हैं। तो ये 3 ट्रेंड इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का प्रोड्यूसर बनना इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग अ कंज्यूमर। सेकेंड, टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग को, इकोसिस्टम को ग्रो करना। और तीसरा, डाइवर्सिटी, जिसमें टियर 2, टियर 3, वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस, वैरायटी ऑफ पीपल गेटिंग इनटू दिस जर्नी। इन तीनों ट्रेंड से हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बन रहा है, मजबूत बन के उभर रहा है, और पहली बार G20 की लीडरशिप हमको मिली है। ये हमारे उभरते हुए, हमारी उभरती हुई शक्ति का, उभरती हुई पहचान का, उभरती हुई ताकत का सिंबल है। पार्टिसिपेट कीजिए, जीतिए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि कम से कम 40 में से 40 के 40 कुछ न कुछ फंड लेके आएंगे। तैयार हैं? गुड, ऑल द बेस्ट। We are shifting from mere technology consumers to technology producers. That's a major trend. That's a major trend that we are observing over the last 8 years.